हेलो दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का पेपर जो कि आज 9 जून 2024 को आयोजित हुआ था उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया है वो है मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए आयु सीमा क्या है। तो जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है उसमें आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है और ये वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री जी द्वारा चालू की गई थी यह योजना। इसमें इस योजना के अंतर्गत जिन परिवारों की आर्थिक आय 12 लाख वार्षिक से कम है वो इसके लाभार्थी बन सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे, कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो हैं वो भारत के 9वें क्रम के राष्ट्रपति थे। इससे पहले 8वें क्रम में डॉक्टर आर वेंकट रमन राष्ट्रपति हुए हैं और उसके बाद जो 10वें क्रम में हुए हैं वो के आर नारायण जी हुए हैं। 25/7/1992 से और 25/7/1997 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2023 का निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 2023 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो जिसमें से हमारे अवेलेबल ऑप्शंस में से ईशा सिंह जो हैं इनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है निशानेबाजी में। इसके अलावा निशानेबाजी में एक अर्जुन पुरस्कार और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी को भी प्राप्त हुआ है। चूंकि अभी ईशा सिंह नाम ऑप्शन में है तो हम ये टिक करेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन फोर्थ है, नेटवर्क ट्रैफिक को गुप्त रूप से पकड़ने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका आंसर मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, बट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, डेनायल ऑफ सर्विस मे बी। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड को निम्नलिखित में से यह भी कहा जाता है। तो क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है, प्लास्टिक मनी। क्वेश्चन 6, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा पर आधारित मोबाइल बैंकिंग करने के लिए निम्नलिखित में से न्यूनतम किसकी आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन आया है। तो इसके लिए हमें *99# डायल करना होता है। ये जनरल किसी भी फोन में आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपको इंटरनेट सुविधा मोबाइल में हो ये कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आप इसका ऑप्शन लगाएंगे इंटरनेट सुविधा के बिना एक बुनियादी सुविधा वाला मोबाइल फोन, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन 7वां है, तंवर वंश के संस्थापक कौन थे। तो तंवर वंश के जो संस्थापक हैं वो वीर सिंह देव जी थे। इन्होंने 14वीं शताब्दी में तंवर वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन 8वां है, किसने राम कथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया था। तो आनंद रघुनंदन जो है रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने लिखा हुआ है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 9, धैला और बीदड़ी त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका आंसर गौड़ हो जाएगा। ऑप्शन 10, सतपुड़ा के जंगल के लेखक कौन हैं। सतपुड़ा के जंगल के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र। 11th क्वेश्चन है, पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे तो ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शहरी बुनियादी ढांचे का कृषि की उच्च विकास दर में योगदान नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है। तो ये पैसा एक्ट है।
पैसा एक्ट जो है वो 1996 में आया था पावर में। क्वेश्चन 13 है, मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो काशी प्रसाद पांडे जी थे, काशी प्रसाद पांडे। अब बाकी अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो जो गुलशेर अहमद जी जो हैं ये 6वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। मुकुंद सखाराम नेवालकर जो हैं वो 7वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। तेजलाल टेमरे जो हैं वो 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो हमारा इसमें इन्होंने हमें 4th पूछा है, चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष, तो काशी प्रसाद पांडे जी विल बी द राइट आंसर। 14th, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना NEGP किसके द्वारा तैयार की गई है? NEGP जो है किसके द्वारा तैयार की गई है, क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ये तैयार की गई है। ये वर्ष 2006 में तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट पर पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें आधार कार्ड वाली इन्होंने साइट पूछी है, जिसका हमें फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। 16th क्वेश्चन, द टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें सूचनाओं की एक स्ट्रिंग होती है जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग जानकारी संग्रहित करती है, कहलाती है। तो इसको हम कुकीज बोलते हैं, कुकीज बोलते हैं। क्वेश्चन 17, निम्न में से किस पर्यटन स्थल से 12 की प्रतिमा का प्राप्त हुई है? तो इसमें आशापुरी शायद इसका जो आंसर हो जाएगा 17th का आशापुरी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18th। क्वेश्चन 18th में इन्होंने हमसे पूछा है कि क्वेश्चन 18th में इन्होंने हमसे पूछा है पृथ्वीवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था किस वंश का शासक है? तो ये जो है ये सेल वंश का शासक है। पृथ्वीवर्धन जो है वो सेल वंश का शासक है। और अब इसके बाद क्वेश्चन है, प्राचीन काल में दलाल का क्षेत्र कहाँ पर स्थित था? तो दलाल का जो क्षेत्र है वो जबलपुर में स्थित था। दलाल का जो क्षेत्र है वो जबलपुर में स्थित था। नाउ ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस विभूति को 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 20th क्वेश्चन में श्री रमेश परमार, श्री मुनीश्वर चंद्र डावर, श्रीमती शांति परमार। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार इनको गुड़िया कला के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, और डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर जी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला कौन है? तो प्रथम महिला मेघा परमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो 16वीं लोकसभा जो है उसकी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, जिनको हम ताई भी बोलते हैं, वो थी। उसके बाद अगर आपसे कोई 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष पूछे तो ओम बिरला जी थे। 1857 ईस्वी की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से है, ये पूछा गया है। तो इनका जो स्थान है वो रामगढ़ है, ऑप्शन सी, रामगढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गायिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने जो रचना की थी वो की थी कवि प्रिया ग्रंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदली के नाम से विख्यात हैं, इनमें से कौन इनमें शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा शामिल नहीं है ये इन्होंने पूछा है, तो हमें इसका आंसर देना है। इसका आंसर मुझे ए और सी में से कंफ्यूजन है, बट आई थिंक तीसरी विल बी द राइट आंसर। ये हम बाद में देख लेंगे, ए और सी में से हमें इसमें डाउट है। और उसके बाद फिर 27, तो 27 में पूछा है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका, डिवाइस ड्राइवर जो है वो हार्डवेयर नहीं, ये सॉफ्टवेयर है। बाकी आपके ये 3 जो है वो हार्डवेयर है। और क्वेश्चन नंबर 28, 1 बाइट बराबर है 1 निबल, 2 निबल, 3 निबल, 4 निबल। तो ये 2 निबल आंसर हो जाएगा इसका, ये आपको पता होगा। 1 बाइट इक्वल टू 2 निबल और 1 बाइट इक्वल टू 4 बिट, ये आपको पता होगा, ये आता रहता है क्वेश्चन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कौन से उपतंत्रों में ऐसे एल्गोरिदम शामिल हैं जो स्वयं सीखने, भविष्यवाणियां करने के लिए डाटा का उपयोग करते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। हैकिंग, फिशिंग ईमेल भेजना, रैनसमवेयर किसके उदाहरण हैं? तो ये सब साइबर क्राइम गतिविधियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग पर कटीले वन झाड़ियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश का पश्चिमी उत्तर भाग अर्ध जलवायु का क्षेत्र है। तो इसमें से अपन को आंसर देना है 31 का, तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि कथन भी ठीक है और इसका जो कारण है वो भी ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। 32 जो क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है हमसे, विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है, तो ये गंगा और नर्मदा के बीच जल विभाजक का काम करती है, राइट है ये। तो ये क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, हाँ तो ये कम ऊंची है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विद्यमान शैलों से बनी है, बिल्कुल सही। और इसका दक्षिणी भाग तीव्र है, तो ये तीव्र नहीं है इसका भाग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर। 33, मध्य प्रदेश की शीतल पानी, गिरधा, घोली, जट्टा निम्नलिखित किस खनिज से संबंधित हैं? किस खनिज से संबंधित है ये इन्होंने पूछा है, तो ये आई थिंक मैग्नीज से संबंधित होंगे, ये मुझे श्योर नहीं है। जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक रहता है? तो ये उत्तरी भाग, ये सबको पता है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP पहल का उद्देश्य क्या है? कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहित करना, राइट। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को सृजन करना, तो ऑप्शन ए और बी दोनों, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2011-12 के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रही है? अग्रिम अनुमान जो है इसका इन्होंने पूछा है, तो वो है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 65,223 रुपए राइट आंसर हो जाएगा। 37, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने क्या लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2022 लागू की है, लॉन्च की है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग्म में अर्धी कोकर कोयले का भंडार पाया जाता है? अर्धी कोकर, तो अर्धी कोकर में ये सिंगरौली और सुहागपुर शायद इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 39,
मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती हैं। मार्च के बाद तापमान में वृद्धि होने लगती है। अप्रैल और मई में आर्द्रता जो है सामान्यतः कम होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं, और शीत ऋतु में जो चलती हैं वो चलती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो इन्होंने ग्रीष्म ऋतु में गलत बताया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बेला बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। सागर जिले में साहेगढ़ के पास ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किस देश ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ के सहयोग से की है? तो ये 41, इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर के सहयोग से ये पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी 2022 में, और ये एससी वर्ग के जो युवा हैं उनके लिए ये योजना चालू की गई थी। इसमें आर्थिक मदद जो है वो 10,000 से 1 लाख रुपए तक की जाती है। इसमें जो इसका जैसे अगर ईयर पूछें कि किस जो लाभार्थी है उसकी एज ग्रुप क्या होना चाहिए, तो ये 18 वर्ष से 55 वर्ष इसका एज ग्रुप है। 43, वर्ष 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या संरचना के प्रतिशत में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है? तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या का घनत्व तो घट गया है, और शहरी जनसंख्या का जो घनत्व है वो प्रतिशत बढ़ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये भोपाल संभाग इसका सही आंसर है। 80.7% कुछ इसका सबसे ज्यादा है। इसके बाद फिर इंदौर आता है। तो फर्स्ट नंबर पे भोपाल है, भोपाल सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का कार्यालय किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का ओलंपिक संघ का जो कार्यालय है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी बोला जाता है। 46, वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त विजेता रहे शहर का नाम जो है वो सूरत है। इंदौर और सूरत इन दोनों को अवार्ड साथ में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना का लाभार्थी वर्ग है सामान्य वर्ग की महिला बालिका, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति की बालिका, अनुसूचित जाति जनजाति की बालिका। तो उपयुक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट मैकाल पठार में संचित है, सही है ये बात। बेहर पठार बॉक्साइट भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, शहडोल के आसपास पाया जाता है। और वर्ष 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान रहा था। तो ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन, आई थिंक ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, क्योंकि बॉक्साइट उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान रहेगा या फिर छत्तीसगढ़ का रहेगा। मध्य प्रदेश में ग्रिड के से संबंध और गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 21 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा? सबसे आगे कौन सा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में की निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है? तो नर्मदा बेसिन से बाहर की जो परियोजना है वो है संजय सरोवर परियोजना। यह कौन सी नदी पे बनी है? आप सबको पता होगा, ये वैनगंगा नदी पे बनी है ये परियोजना। तो आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी क्वेश्चंस की, और
ये MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का पेपर जो है वो हमने सॉल्व किया है। और आप सबको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।